श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बच्चों की शादी में यदि अनावश्यक देरी हो रही है तो अक्षय तृतीया के दिन करें एक छोटा सा सरल उपाय। साथियों, अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई 2024 यानी शुक्रवार को है। तो अक्षय तृतीया की शाम में आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके बेटा या बेटी की शादियों में हो रही अनावश्यक देरी और जिन दोषों के कारण ये देरी हो रही है वह समाप्त होकर और शीघ्र रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। साथियों, आज के समय में यदि बच्चों की शादी की उम्र हो रही है और किसी न किसी कारण से रिश्ता डिले हो जाता है, रुक जाता है, तो घर परिवार के अलावा बच्चों में भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। पुराने समय में शादियां बहुत जल्दी और समय से हो जाया करती थी, लेकिन आज नौकरी पेशा और कैरियर या पढ़ाई के चक्कर में बहुत शादियां लेट हो जा रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो लड़का लड़की पसंद है और रिश्ते आते हैं तो किसी न किसी कारण से वो सामने वाला मना कर देता और जो हमें पसंद नहीं है वो रिश्ते करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसी विकट समस्या आती है कि जो हमें पसंद है तो वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं और जो हमें पसंद नहीं है वो रिश्ता करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा किसी न किसी कारण से रिश्ते लेट हो जाते हैं। तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक छोटा सा आपको उपाय करना है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2 लौंग और इलायची डालकर और जितने आपके बच्चों की उम्र है उतने अक्षत यानी चावल के साबुत दाने डालना है। अक्षत के दाने आपको ऐसे डालने हैं यानी अक्खा चावल, यानी जो टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल साबुत चावल हो। तो जैसे आपके बेटे या बेटी की उम्र 24 या 25 है और 26 में चल रहे हैं तो उतने चावल, या 28-29 की एज है और 30 रनिंग है, या 30 की एज है 31 रनिंग है, 31 में चल रहे हैं, तो उतनी गिनती के आप साबुत चावल उस लोटे में डाल लें। यानी आपको 3 चीज़ डालना है, 2 लौंग, 1 इलायची और बच्चे की उम्र के बराबर चावल के दाने। और यदि घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने बैठ जाएं, और नहीं है तो आप शिव मंदिर चले जाएं। और जाना है आपको शाम के समय है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करके ले जाएं। तो भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और अपनी कामना करें और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार को नमन करें, भोले बाबा को नमन करें और अपनी कामना कहें और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना शुरू करें। पतली धार से थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार, जो जल की धार है वो बंद नहीं होना चाहिए, वो अर्पित करें। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको उचित लगे, दोनों मंत्र स्वयं सिद्ध और अपने आप में रामबाण है। आप ये मंत्र शुरू करें। जैसे मान लो आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते जाएं और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते जाएं। और ऐसी कोशिश करें कि कम से कम 21, 51 या 108 बार, मेरे हिसाब से तो 108 बार होना चाहिए, इतने आराम से जल चढ़ाएं। तो 108 का बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप 108 बार भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे तो बहुत जल्दी आपको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, कहा जाता है कि बाबा औगड़दानी हैं और मैटत कठिन कुअंक भाल के, या भाभी मैट सकहि त्रिपुरारी, ऐसा शास्त्रों में आता है। यानी किस्मत की यदि गलत लिखावट है, विधाता ने लिख दी है, तो उसको मिटने वाला कोई नहीं होता, लेकिन भोले बाबा
के बस की बात है ये। यानी सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो किस्मत का लिखा भी बदल सकते हैं। तो इन छोटे-छोटे उपायों से भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और हमारे बच्चों के जो बाधाएँ आ रही हैं शादी में, विवाह में, जैसे ग्रह बाधा दोष है, कुंडली दोष है, मंगल दोष है या शनि दोष है, काल सर्प दोष है, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनके कारण बने बनाए रिश्ते होते-होते टूट जाते हैं। मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि जिस लड़का या लड़की को मैंने पसंद किया है, वह सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया और जो हमें शादी के लिए मना रहे हैं, वो लोग हमें या वो रिश्ता हमें पसंद नहीं है। ये समस्या सभी की है और मेरा स्वयं का भी प्रैक्टिकल है और जैसा हम सुंदर और अच्छा रिश्ता चाहते हैं, वह रिश्ता मिलने में बड़ी कठिनाई आती है। तो ये उपाय काम करते हैं, इनको आप करें और भगवान भोलेनाथ जैसे ही आपका जल पूरा हो जाए, आपके मंत्र पूरे हो जाए, भगवान भोलेनाथ को मत्था टेकें और उनसे अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करें और जो जल आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है, उस लोटे में जो इलायची थी, उसे उठाकर अपने साथ ले आएँ और क्योंकि वो अभिमंत्रित हो जाती है, उसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा शामिल हो जाती है, तो अपने घर उसको लेकर आएँ और उसे संभाल कर रखें और जब भी अगला कोई रिश्ता आए हो तो उस इलायची का आप उपयोग करें, उसके कुछ दाने उनको चाय में मिलाकर मेहमानों को अर्पित करें। यानी जो इलायची आप लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर से, वह अभिमंत्रित और आकर्षण वाली रहेगी। तब जब भी वो मेहमान आए तो उसको संभाल कर रखने के बाद कुछ थोड़ी सी दाने चाय में मिलाकर उनको पिलाएं, तो आपका रिश्ता शीघ्र ही पक्का होकर और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें और साथियों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य है, उनका भी काम बन जाए। हमारे द्वारा यदि किसी का काम बनता है तो ये पुण्य कार्य है, उसको ज़रूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।